नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि अपने रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग कैसे रखें, हेल्दी कैसे रखें। छोटी मोटी कुछ टिप्स दूंगा मैं इसमें, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। तो क्या हो रहा है आजकल, मैं देख रहा हूँ कि चीटिंग वगैरह के बहुत केसेस आते हैं, डिवोर्स के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। जैसे कि मतलब पहले भी ये सब बहुत होता था, पर लेकिन जब उस समय को और आज के समय को कंपेयर करके देखा जाए तो आज के समय में ये केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बहुत चीटिंग के केसेस हो रहे हैं, डिवोर्स के केसेस, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर, ब्ला ब्ला जो भी है। तो आजकल मैं देख रहा हूँ जैसे कि अभी एक मेरा दोस्त है जिसकी अभी भी शादी हुई है। सो ही टोल्ड मी कि यार मेरा किसी और के साथ इस तरह से चक्कर चल रहा है, कुछ भी है। सो व्हाट शुड आई डू कि कोई भी चीज़ अब ख़राब ना हो। आई जस्ट वांटेड टू गेट बैक इनटू माय मैरिड लाइफ, वेल एंड गुड, सब ठीक रहे। तो उस समय मेरे को लगा कि हाँ, इस चीज़ पे भी मैं बोल सकता हूँ या फिर मुझे भी इस पर बात करनी चाहिए। बेसिकली हम लड़के या लड़की जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, आप मान लो आप सिंगल हो अभी, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंसान अभी आपकी ज़िंदगी में एक बार आएगा जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आओगे, आपका प्यार बढ़ेगा और ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ें चली जाएंगी। पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट तो होता नहीं है। आप खुद अगर अपने आप को देखो, परफेक्ट कोई भी नहीं होता। तो जब स्टार्टिंग के 1-2 महीने जब कोई लड़का लड़की आपस में बात करना शुरू करते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, तो कोई खामियां एक दूसरे को नहीं दिखाता अपनी भी। जो अपनी बुरी बुरी चीज़ें होती हैं, मान लो कोई लड़का है उसे नहाना नहीं पसंद है, मान लो कोई लड़की है वो क्या कहते हैं कि उसे लड़के की किसी बात से प्रॉब्लम है, मान लो वो फिजिकल नहीं होना चाहती है और लड़का उस वजह से उसको इस तरह की हज़ार तरह की चीज़ें हो जाती हैं। कुछ समय के बाद जब हमें ये चीज़ें समझ में आने लगती हैं, दूसरे इंसान में खामियां नज़र आने लगती हैं, तो हम कहते हैं कि यार इसमें तो ये सारी खामियां हैं, ये इंसान मेरे को जचा नहीं, मैं किसी और के पास जाता हूँ। तो हम वो रिलेशन ख़त्म करके या फिर उसको बिना बताए किसी और इंसान को ढूंढने लगते हैं। जो चीज़ें हमें उस इंसान के साथ नहीं मिलती वो हम किसी और में ढूंढने लग जाते हैं। इस वजह से आपका रिलेशन जो है ख़राब होने लग जाता है। फिर आप बाद में चिल्लाते हो इधर उधर, तो पंडितों के पास भागते हो कि यार मैंने तो ऐसे ऐसे किया था, मुझे तो लगा था इस इंसान के साथ शादी होगी, ये होगा वो होगा, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, सब ख़राब हो गया। बेसिकली होता क्या है कि आप जब किसी रिलेशनशिप में आते हो किसी इंसान के साथ, मतलब जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, जो मैंने देखा है, मेरे अब जितनी भी लड़कियों के साथ इंटरेक्शन हुए हैं उनमें से कई तो बहुत सुंदर थी, कहीं कोई एवरेज थी, पर लेकिन सब में मैंने एक तरह की चीज़ कॉमन देखी। कहीं ना कहीं उन सब लड़कियों में एक खामी है, एक ऐसी चीज़ है जो मतलब ऐसा लगता है कि इस मामले में तो ये इंसान बहुत ही चूती है। वो वाली कोई ना कोई चीज़ हर एक लड़की में होती ही होती है। मैं नहीं कह रहा सिर्फ लड़कियों में होती है, लड़कों में भी होती है, पर जो मेरे केस में हुआ, मैं उसमें आपको बता रहा हूँ कि कोई और उस चूतियापंती की वजह से कोई ना कोई पहले उस लड़की को छोड़ चुका होता है, कोई ना कोई उससे तंग आके उस वजह से ही उस लड़की को छोड़ चुका होता है। तो फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये परफेक्ट होगा, मैं आगे वाले पे जाता हूँ, तो फिर आप उसके अक्रॉस जब उस चुतियापंती में आते हो, आपको पता चलता है कि इस इंसान में भी ये खराबी है, इसको छोड़ के किसी और के पास, तो ऐसे ही आप गोल चक्कर काटते रहते हो, पर आपको कोई भी इंसान मिलता नहीं है। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि यार जब आप किसी इंसान के साथ मान लो रिलेशनशिप में आ रहे हो, तो उस इंसान के साथ ठहरो। आपकी कोई लड़ाई हो गई किसी बात पे, आप उस चीज़ को वहीं पे छोड़ दो। 1-2 हफ्ते का एक दूसरे को टाइम दो, सब सॉर्ट आउट हो जाता है। जब इंसान दोनों तरफ से शांत हो जाते हैं, कोई भी बात जब शांत हो जाती है 1-2 हफ्ते के बाद, उसके बाद आप बात करो बैठ के, तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। रादर देन कि आप कोशिश करो कि अभी की अभी लड़ाई करेंगे, अभी ये करेंगे और अभी सॉर्ट आउट कर देंगे, वो चीज़ कभी नहीं होती। तो आप एक इंसान के साथ ठहरो। मतलब आप अपने माँ बाप की उम्र के लोगों को देखो, उनके बीच में भी कई बार लड़ाइयाँ होती होंगी। आज तक आपकी इतनी उम्र हो गई उनको देखते हुए, उनकी कितनी लंबी शादी चली है। वो क्यों चली है? क्योंकि वो अपने रिलेशन पे उनको पता है जैसी लड़ाई हो जाती है तो वो ऐसा नहीं करते कि चल ठीक है अब मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी, या फिर मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़ के, या फिर वी विल हैव डिवोर्स राइट नाउ, या कुछ भी। वो ऐसा नहीं करते। वो रुकते हैं, ठहरते हैं, देखते हैं और उनकी बातें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। पर आजकल मैं देखता हूँ लोग दोस्ती में भी ऐसे ही कर रहे हैं, लोग कहीं किसी और लाइफ के एस्पेक्ट में भी ऐसे कर रहे हैं कि ये बेकार चीज़ है, अगली पे जाते हैं और उन्हें फिर खुशी मिल नहीं पाती। तो अगर आपको किसी इंसान के साथ खुश रहना है तो पहले ये भी देखना होगा कि मैं इसके साथ अगर किसी दुख में हूँ या कोई इस तरह की सिचुएशन आ गई है, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से एक दूसरे के आड़े आते हैं या एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। और सेकेंडली मैं एक बात कहना चाहूँगा, मान लो आप रिलेशनशिप में आने से पहले अपने आप को फिट रख रहे थे। लड़कों की बात करो तो वो शराब नहीं पी रहे थे, फिट रख रहे थे, जिम जा रहे थे और नो फैप कर रहे थे, जो हमारे चैनल का मेन मुद्दा है। अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे थे और आपकी गर्लफ्रेंड बन गई या अब आप सेटल डाउन होने वाले हो, और तो आपको अब लगने लगे कि अब मुझे नो फैप वगैरह की क्या ज़रूरत है, जिम जाने की क्या ज़रूरत है, मैं तो शराब पीऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, और फिर जब आप ये सब चीज़ें दोबारा से शुरू कर देते हो, अपनी लाइफ को फिर से ख़राब कर लेते हो, तो फिर अगले इंसान की अट्रैक्शन आपकी तरफ फिर से कम हो जाती है। उस इंसान को आप अच्छा लगना बंद करने लगते हो। अपनी तरफ से कोई एफर्ट अपने ऊपर जब आप नहीं डाल रहे होते, तो आप सिर्फ अपने आप को ख़राब नहीं कर रहे हो, आप दूसरे इंसान का वो भी ख़राब कर रहे हो। तो यही मैं लड़कियों को भी बोलना चाहूँगा कि अगर कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है, तो मान लो वो डाइटिंग वगैरह कर रही थी, योगा वगैरह कर रही थी रिलेशनशिप में आने से पहले, अब जब वो सब कुछ वो सही रिलेशनशिप में आ गई है, तब तो उसको लग रहा है मेरे को ज़रूरत नहीं है, बॉयफ्रेंड मेरा आ गया मेरी लाइफ में, तो अब तो मैं खाऊंगी और एकदम भैंस हो जाऊंगी। तो ऐसे भी नहीं चलता। मान लो जब आप स्टार्टिंग में एक दूसरे से बात करने लगे तो आप कितने अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते थे, आप अपने साथ वाले पार्टनर को खुश करने के लिए एफर्ट्स डालते थे,
आप साफ़ रहते थे, आप अपने बाल कटवा के रखते थे, आप अच्छे से बात करते थे, वो चीज़ें आप करनी बंद कर देते हो और फिर आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। फिर आप कहते हो कि ये इंसान तो चूतिया है, मेरे को इसके साथ नहीं रहना है। सो धैर्य रखो, आप अपने पार्टनर के साथ रहो, रुको, देखो कि उसमें क्या खामियां आ रही हैं। और अगर मैं ये लड़कों के लिए स्पेसिफिकली बोलना चाहता हूँ, मान लो अगर आपकी गर्लफ्रेंड से, आपकी वाइफ से लड़ाई हो रही है, तो आपको अगर वो चीज़ सॉर्ट आउट करनी है ना, तो इसका एक सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। बस आप विड्रॉ कर लो खुद को सिचुएशन से। आप कुछ मत बोलो, उसे बोलो हाँ ठीक है तू सही है, एंड जस्ट विड्रॉ फ्रॉम दैट सिचुएशन। 1-2 दिन रुको, 3-4 दिन बात मत करो। उसके बाद जब, क्योंकि लड़की इमोशनली हाई जल्दी ज़्यादा हो जाती है और उसको समझ में नहीं आता, वो लॉजिकली नहीं सोच सकती उस टाइम पर, तो उस समय को उसी वक्त छोड़ दो। वरना अगर आप उस लड़ाई को और आगे बढ़ाओगे तो वो आगे से वुमेन आपको पागल कर देगी बिना लॉजिक की बातें कर करके, और आप समझ नहीं पाओगे कि अब इस लड़ाई को शांत कैसे करना है। 1-2 हफ्ते रुको, उसके बाद वो खुद शांत हो जाएगी। फिर कन्फेस करो कि हाँ यहाँ पे मेरी गलती थी, आगे से वो कन्फेस करे कि हाँ यहाँ पे मेरी गलती थी, और वो चीज़ें बड़े आराम से सॉर्ट आउट हो जाती हैं। पर लेकिन अगर आप यही करते रहोगे कि अब इस इंसान में ये खराबी लग रही है तो इसको इसके लिए छोड़ देते हैं, आप किसी और के पास जाते हैं, तो आप एक गोल चक्कर में घूमते रहोगे और कहीं भी एंड अप नहीं कर पाओगे। सो आजकल मैं देखता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मेरे को प्रॉब्लम नज़र आती है लोगों में कि रिलेशन उनके ख़राब होते जा रहे हैं, रो रहे हैं, बैठ के डिप्रेस्ड हो गए हैं, और फिर प्रॉब्लम इनको समझ में नहीं आती है। सो मेन मुद्दे प्रॉब्लम्स के यही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो कुछ लड़के अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दो यार, अपने करियर पे ध्यान दो, और बेकार की चीज़ों में मत पड़ो। जहाँ तक लड़कियों की बात है, वो भी अपनी डाइट वगैरह पे ध्यान दो, ट्राई टू बी मोर, कॉम्प्रोमाइज़ करो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में। इसी तरह से आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। क्योंकि मैं इस वीडियो में इस बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यही चीज़ें मेरे एक दोस्त को समझाई थी, तो उसकी लाइफ में बहुत काम आई, और उसका रिलेशनशिप आई थिंक उसकी अभी शादी हुई थी ताज़ा, तो चीज़ें ख़राब होने से बची हैं। तो मुझे लगा आई थिंक कि मैं इस चीज़ों पे बोल सकता हूँ, तो मैंने इस चीज़ पे आज वीडियो बनाने का सोचा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी कुछ सहायता हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, और अगर किसी और को इस वीडियो की ज़रूरत आपको लगती है तो ऐसे इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू वेरी मच इतनी देर तक इस वीडियो को सुनने के लिए। ओम नमः शिवाय।